नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज पुनः मैं अंकित सैन ब्रिलियंट फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्योंकि आज पार्ट सेकंड फिजिक्स का लेसन आपका पहला था, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। कल आपको हम बताए थे कूलाम के बारे में, और चूंकि विद्युत के बारे में भी आपको हमने जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, उसके बारे में आपको हमने अवगत कराया था। आज चूंकि बेटा आज हम बढ़ते हैं आगे और थोड़ी विद्युत को और समझते हैं। देखिए, आप समय को बर्बाद न करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए बेटा, आप चूंकि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटा गया है। जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक आपकी है स्थिर वैद्युत की और दूसरी आपकी है विद्युत चालन। पहली आपकी है स्थिर वैद्युत की और दूसरा है आपका विद्युत चालन। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेकंड वाले को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटा, जो स्थिर वैद्युत की है, इसमें आवेश कैसा होता है? रुका हुआ। कैसा होता है बेटा? आवेश रुका हुआ, चूंकि स्थिर होता है ना। बेटा अगर मैं बात करूं विद्युत चालन की, तो बेटा इसमें कैसा होता है? चलायमान, गति करता है। तो इसमें बेटा आवेश कैसा होता है? इसमें आवेश प्रवाहित होता है। आवेश का क्या होता है? प्रवाह। कैसा होता है? आवेश का प्रवाह। तो बेटा जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपकी स्थिर वैद्युत की, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा बेटा आपका होता है विद्युत चालन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं हिंदी की बात करूं बेटा, तो इसको बोलते हैं आवेश का प्रवाह। बेटा इसमें आवेश कैसा होता है? रुका हुआ। और इसमें आवेश कैसा होता है? प्रवाहित होता है आवेश। अगर बेटा मैं सीधे आवेश की बात करूं कि आवेश क्या होता है, तो बेटा यहां पर देखिए, आपकी हेडिंग के फॉर्म में है आवेश, चार्ज। तो बेटा आवेश क्या होता है? पहली बात तो यह है कि आवेश क्या होता है। तो बेटा यहां पर देखिए आप, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, जो आवेश होता है वह किसी वस्तु का वह गुण होता है। जो आवेश होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी दूसरी वस्तु को क्या करता है? आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जो आवेश है वह किसी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी दूसरी वस्तु को क्या करता है? आकर्षित एवं प्रतिकर्षित, खींचता भी है, धकेलता भी है, ठीक, प्रतिकर्षित करता है। फिर देखिए बेटा, जो आवेश होता है वह किसी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित भी करता है। बेटा एक परिभाषा और बनती है इसकी, अथवा में हम ले सकते हैं बेटा, अथवा में इसकी एक परिभाषा और बनेगी कि जो आवेश होता है, वह किसी वस्तु का वह गुण होता है, देखो बेटा सेकंड परिभाषा क्या है इसकी, कि जो आवेश है वह किसी वस्तु का वह गुण होता है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव
क्या करता है बेटा? उत्पन्न करता है। क्या करता है बेटा? उत्पन्न करता है। तो बेटा यहां पर देखिए आवेश की बेटा दो परिभाषाएं आपके सामने हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है देखिएगा, आवेश चार्ज, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी दूसरी वस्तु को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करता है। अगर मैं सेकंड डेफिनेशन की बात करूं तो बेटा यहां देखिए आप, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, आवेश होता है जो वह किसी वस्तु का वह गुण होता है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आवेश कहते हैं। अब देखो बेटा जो आवेश है, कुछ इसके पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो गुण है इसके अंदर खींचने का और ढकेलने का, ये गुण कैसे होता है देखिए आप। मान लीजिए ये कोई भाई साहब हैं, ठीक, ये कोई भाई साहब बना दिए हमने, ये इनके हाथ हैं और इनके बड़ी बढ़िया बढ़िया इनके जो बाल हैं, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि जब इन भाई साहब के बालों से एक कंघी होती है, जो कंघी होती प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की कंघी होती है, मान लिया ऐसी होती है ना, ठीक। देखिए यहां पर ये जो भाई साहब हैं और ये जो प्लास्टिक की कंघी है, अगर मैं इस कंघी को इन भाई साहब के बालों से रगड़ दूं, अगर मैं इस कंघी को इन भाई साहब के बालों से रगड़ दूं तो बेटा क्या होता है कि जो बालों में कुछ जो कण होते हैं, तो क्या होता है, अगर मैं इस कंघी से भाई साहब के बालों में इस कंघी को रगड़ दूं तो बेटा क्या होता है देखिए, कुछ जो कागज के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे से, कभी आप घर पे करना इसका प्रैक्टिकल, तो जैसे बेटा कंघी से मैंने बालों पे लगाया और उसको निकाला और उसके समीप मैंने कुछ कागज के टुकड़े छोटे छोटे उसको रखा मैंने, तो क्या होता है बेटा कि जो कागज के टुकड़े होते हैं कुछ चिपक जाते हैं, कुछ पास आते हैं, कुछ दूर भाग जाते हैं, तो बेटा यह सब वैद्युत के कारण होता है। तो फिर सुन लीजिए बेटा आप, क्या होता है कि जो कंघी होती है प्रैक्टिकल में, जो कंघी होती है, अगर मैं उस कंघी को इन भाई साहब के सूखे बालों से रगड़ दूं, इन भाई साहब के सूखे बालों से रगड़ दूं और इस कंघी के पास में जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको पास में इस कंघी के रख दूं, तो बेटा क्या होता है कि जो टुकड़े होते हैं कागज के, वह कुछ टुकड़े इस कंघी के पास आ जाते हैं और कुछ दूर चले जाते हैं। तो बेटा यह सब क्या कारण होता है? विद्युत के कारण होता है। बेटा देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा बेटा और आगे चलते हैं। देखिए बेटा इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। देखिए बेटा आवेश तो हो गया, अगर मैं थोड़ी आवेश के लिए, आवेश का जो सिद्धांत है बेटा थोड़ा यहां देखो आप, थोड़े बेटा यहां देखिए आप, क्या होता है कि मान लिया कि वस्तु है, मान लिया बेटा हमने कि वस्तु है, और एक चीज और थोड़ा यहां देखिए आप,
जो आवेश का सिद्धांत है, उसमें बेटा क्या होता है, कोई वस्तु है, मान लीजिए वस्तु है कोई अपने पास, इस पर बेटा क्यू आवेश है। कितना आवेश है? क्यू आवेश है। तो बेटा मान लिया मैंने कोई वस्तु है जिस पर क्यू आवेश है। अब बेटा सपोज दैट मान लेते हैं हम, क्योंकि फॉर्मूला को बनाना है तो मानना पड़ता है हमें, और फिजिक्स और मैथ बेटा सभी मानने ही पड़ते हैं इनमें, बिना माने कुछ होता नहीं है इनमें। तो देखिए बेटा, आप मान लिया हमने कि कोई वस्तु है जिस पर प्लस क्यू चार्ज स्थित है। अब बेटा यहां देखिए, मान लिया हमने, माना कि वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। देखो बेटा, चूंकि हम मान लेते हैं कि माना कि वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। अब देखिए बेटा, अब जो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, अब बताइए वस्तु का आवेश कितना है? क्यू। देखो बेटा, वस्तु का आवेश कितना है? क्यू। क्यू क्या है? वस्तु का आवेश। और बेटा वस्तु पर कुछ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक, उनका भी आवेश होता है। तो मान लिया इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। वो कितना होता है? ई। बेटा वस्तु का आवेश होता है क्यू और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ई। तो यहां देखिए आप, मान लिया हमने, माना कि वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है? एक की। तो क्यू बराबर एक इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा बेटा? क्यू बराबर एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा, माना कि किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, कमी या अधिकता दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो बेटा हम यहां पर साइन लगा देंगे प्लस माइनस। क्या लगा देंगे? जो प्लस है वह शो करेगा अधिकता को, और जो माइनस है वह शो करेगा कमी को। तो देखिए आप, माना कि किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन की कमी यानी माइनस, अधिकता यानी प्लस। अगर बेटा ऐसे में मान लूं, माना कि अगर दो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो बेटा क्या हो जाएगा? Q बराबर प्लस माइनस 2E हो जाएगा। अगर बेटा मैं 3 के लिए बात करूं, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो बेटा क्या हो जाएगा? Q बराबर प्लस माइनस 3E हो जाएगा बेटा। अगर बेटा मैं ऐसी बात करूं n इलेक्ट्रॉन की, मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो बेटा क्या हो जाएगा? Q बराबर प्लस माइनस NE। क्या हो जाएगा बेटा? Q बराबर प्लस माइनस NE। अगर एक की अधिकता है, कमी है, तो Q बराबर प्लस माइनस NE या एक ही। अगर दो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो Q बराबर प्लस माइनस 2E। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो Q बराबर प्लस माइनस 3E। ऐसे ही अगर मैं श्रेणी को बढ़ाता जाऊं, तो मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो क्या हो जाए? Q बराबर प्लस माइनस NE। तो Q बराबर क्या निकला आपका? प्लस माइनस NE। देखो बेटा, जहां Q क्या होता है? वस्तु का आवेश यानी चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वस्तु का आवेश। ठीक बेटा, Q क्या होता है? चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आवेश। और E क्या होता है? E होता है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश।
ठीक है बेटा। और n क्या होता है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक बेटा। फिर देख लीजिए आप, Q बराबर क्या निकला? प्लस माइनस n इंटू ई, जहां वेयर Q क्या होता है? चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आवेश, एंड E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का आवेश, एंड n क्या होता है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेटा देख लीजिए आप, ये आपका इलेक्ट्रॉन या आवेश का सिद्धांत, चूंकि बहुत सिंपल भाषा में है कि माना कोई वस्तु है जिस पर Q आवेश है, वस्तु का आवेश Q है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? E होता है, पता है। और चूंकि पता है आपको कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होता है? ऋणावेशित। और नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेटा एक बात और सुन लीजिए आप, थोड़ी नाभिक की मैं आपको बता दूं कि नाभिक में क्या होता है, कैसे होता है। देखो यहां पर, अगर बेटा मैं नाभिक की बात करूं, देखो यहां पर चूंकि आपका नाभिक होता है, ये क्या होती? कक्षाएं। क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। तो देखो बेटा, ये आपका न्यूक्लियस है, नाभिक। बेटा नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है बेटा, नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और बेटा चारों ओर कक्षाओं में गति कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये घूम रहे हैं भैया आवारा इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं? आवारा। कोई काम धंधा नहीं होता इनके पास, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो देखिए बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं आवारा, तो क्या होता है कि नाभिक में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या करते हैं? कक्षाओं में गति करते रहते हैं। अब देखिए बेटा क्या होता है कि आवारा इलेक्ट्रॉन को दें ऊर्जा। मान लिया हमने कि मैं इस आवारा इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दूं, क्या दूं? ऊर्जा दूं। तो देखिए बेटा क्या होता है, जब मैं जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहे हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वह कारक लगाकर उसको ऊर्जा में दे दूं, तो बेटा क्या होता है? देखो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अपने से, जब उसको ऊर्जा मिल जाएगी, स्थान थोड़ा बैठेगा वो, तो क्या करता है? वो अपने से ऊपर वाली कक्षा में क्या करता है? गति करने के लिए चला जाता है। जैसे बेटा आपने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, वैसे आवारा होता है, क्या करता है? ऊर्जा को लेकर कक्षा में आगे की ओर बढ़ जाता है, चक्कर लगाता है। अब जब क्या होगा? चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा कुछ कम हो जाएगी। तो क्या होता है बेटा? ये लास्ट में 10 की घाते -8 सेकंड के बाद क्या होता है बेटा? 10 की घाते -8 सेकंड के बाद ये जब इसकी ऊर्जा कम होती है तो यह पुनः अपने उसी ऑर्बिट में वापस आ जाता है। फिर सुन लीजिए बेटा, जब इसको हम ऊर्जा देते हैं तो कहां चला जाता है? ऊपर की ओर कक्षाओं में चला जाता है। 10 की घाते -8 सेकंड के बाद क्या करता है? लौट के पुनः कक्षा में आता है। और जब यह आता है तो बेटा जाने में और आने में जितनी ऊर्जा का जो डिफरेंस होता है, बेटा जाने में और आने में जितनी ऊर्जा का जो डिफरेंस होता है, बेटा उसी ऊर्जा की आवृत्ति के बराबर, उसी ऊर्जा की आवृत्ति के बराबर क्या निकलती है बेटा? वैद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। क्या निकलती है बेटा? वैद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। ठीक है बेटा, क्या होता है? जैसे मैं इसको ऊर्जा देता हूं, यह अपने ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है और 10 की घाते -8 सेकंड के बाद पुनः अपनी कक्षा में लौट के आ जाता है। तो जाने और आने में जो ऊर्जा का जो डिफरेंस होता है बेटा, जाने में और आने में जो ऊर्जा का डिफरेंस होता है,
उस डिफरेंस की आवृत्ति के बराबर, उस अंतर के आवृत्ति के बराबर क्या निकलती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। और इन्हीं वैद्युत चुंबकीय तरंगों से क्या होती है? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या होती है। यहां से बनता है फॉर्मूला, सभी ने पढ़ा होगा, 1/λ बराबर आर, ये बनता है आपका 1/λ बराबर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां आर क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक। चूंकि आपका नाभिक चैप्टर है, उसमें बहुत डीपली से पढ़ाएंगे हम, इतना देख लीजिए आप। तो बेटा आवेश का सिद्धांत जितना हो गया आपका, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, देख लीजिए आप। आवेश के जो गुण वगैरह हैं वो देखिए आप, मात्रा वगैरह हैं। और बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं बेटा इसी को हम? आवेश का क्वांटीकरण। चूंकि जो प्रकृति में जो आवेश होता है बेटा वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, नियत होता है। और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। देखिए बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। चूंकि Q बराबर प्लस माइनस Ne, तो बेटा जो प्रकृति में जो आवेश होता है, प्रकृति में जो आवेश होता है वह एक निश्चित न्यूनतम अनुपात के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे मान लिया हमने क्योंकि वस्तु है, उससे आपके 6.25, 1.25 या 3.25 बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। क्योंकि किसी वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे 6.25 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्या? 6.5 इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं? ऐसे निकलते हैं, एक पूर्ण गुणज के रूप में निकलते हैं। जैसे मान लिया कोई वस्तु है, उससे 5 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 625 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 320 निकलना है, 500 निकलना है। क्या कभी ऐसा सुना है आपने? 550 निकल रहे हैं 5.3 इलेक्ट्रॉन निकलना है? ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो अगर ऐसा होता भी है तो उसको आप जो पॉइंट लगा होता है उसको आप पॉइंट काटकर आप घातों के रूप में चेंज कर लें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो 6.25 के रूप में नहीं निकलते हैं, एक पॉइंट के रूप में निकलते हैं, एक संख्या के रूप में निकलते हैं। तो बेटा देखिए यहां पर आप, चूंकि पता है आपको प्रकृति में जो आवेश होता है, आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अगर मैं आवेश के क्वांटीकरण की बात करूं तो बेटा इसी में जो आपने लिखा है आवेश का सिद्धांत, उसी में नीचे लिख लेना आप, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है बेटा? आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका हो जाएगा। तो बेटा देखिए यहां पर प्रकृति में जो आवेश होता है, सुन लीजिए फिर से आप, प्रकृति में जो आवेश होता है वह एक निश्चित न्यूनतम संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक बेटा, देखिए यहां पर आप Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस एन। तो बेटा प्रकृति में जो क्या होता है? आवेश। मान लिया पूरी क्या है जी? प्रकृति। पूरी क्या है जी? प्रकृति, जिसको हम बोलते हैं संसार। क्या बोलते हैं? संसार। तो बेटा प्रकृति में जो क्या होता है? आवेश होता है, वह एक निश्चित न्यूनतम संख्या, एन क्या होती है? निश्चित न्यूनतम संख्या सॉरी ई क्या होती है? निश्चित न्यूनतम संख्या। चूंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, जो चार्ज है, फिक्स होता है, कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो बेटा ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। बेटा ये फिक्स होता है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो बेटा क्यू क्या होता है? वस्तु का आवेश। ई क्या होता है? निश्चित न्यूनतम आवेश। ठीक, निश्चित न्यूनतम
आवेश 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। और n क्या होता है? पूर्ण गुणज। n क्या होता है? पूर्ण गुणज। तो बेटा परिभाषा आप इसी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Q बराबर प्लस माइनस Ne, यानी प्रकृति में जो क्या होता है? आवेश होता है। प्रकृति में क्या होती है? वस्तु। तो बेटा प्रकृति में जो क्या होता है? आवेश होता है, वह एक E क्या है? निश्चित न्यूनतम संख्या के n क्या है? पूर्ण गुणज के रूप में होता है। प्रकृति में जो क्या होता है? आवेश होता है, वह एक निश्चित न्यूनतम संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जहां Q क्या होता है? चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, और E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपके लगभग होते हैं। तो N इक्वल टू क्या होते हैं? 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? N तक, अनंत तक। ठीक, अनंत तक होते हैं आपके। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए। परिभाषा आप बना लेना कि प्रकृति में जो आवेश होता है वह एक निश्चित न्यूनतम संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।